चलिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर आपने इतने सारे जो क्वेश्चन लिख के भेजे हैं, ये मैंने पूछा था कि भाई आप सब क्वेश्चन डाउट बताइए जो जो आपके सामने आते हैं। तो आपने यहाँ पे लगभग 40 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे लिख के भेज दिए हैं, जो मैं कि स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ यहाँ पर। ओ सॉरी, उस तरीके में ये तो 50 से भी ज्यादा है शायद। जी, 50 क्वेश्चन। यानी कि ये वो कारण है जो हमें लोग बताते हैं। अच्छा, मैं सोचा यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी दालचीनी नहीं है वगैरह, मेरी दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये इतने सारे जो आंसर, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, तो दोस्तों इन सब क्वेश्चन का मतलब है NO, नो, यानी कि मैं नहीं करना चाहता। जिस तरह से जब हम किसी से गाड़ी की चाबी मांगते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, किसी से कहते हैं यार जरा मेरा ये काम कर देगा क्या, तो वो कहता है नहीं यार उस टाइम पे मैं जरा इधर हूं और उधर हूं, भले वो ना भी हो, भले। तो आप बहाना बताता है वो व्यक्ति कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति हमें मना कर रहा है, ना भाई मैं करूंगा नहीं। समझ गए जी? तो इसका मतलब है ये। अब हमें क्या करना है बिजनेस के अंदर, क्या चीज सुननी है सबसे ज्यादा? आदमी को जो हाँ मिलती है वो उसको ऊपर उठाती है, या जो नो मिलती है वो उसको ऊपर उठाती है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप जी। आदमी को जो नो मिलती है, जो असफलताएं मिलती हैं, वो उसको ऊपर उठाती हैं, या जो उसको हाँ मिलती है वो उसको ऊपर उठाती है? चलिए मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ किसी से। चलिए, हमारे साथ में हमारी लीडिंग लेडी हैं दिशा अरोड़ा जी। जी मैम, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जी आदमी को उसकी जी जो असफलता है, उसकी जो नो मिलती है वो उसे ऊपर उठाती है, वो इसे एक लीडर बनाती है, या जो उसे सफलताएं मिलती हैं वो उसे लीडर बनाती हैं? नहीं सर, नो। नो। जो नो मिलती है वही सफल बनाती है। तो दोस्तों जो नो जी से सर। प्यार करता है ना, जो नो शो सुनता है, वही बड़े बड़े शो करता है जी। यानी कि जो, जब हम पूरे दिन की 900 सुन के जब घर पे आते हैं और फिर भी हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तब होता है। चलिए, लेकिन एक बात और है। अब हमारे पास ये थर्मामीटर तो नहीं है कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हो सकता है उसका जो रीजन है वो जेन्युइन हो, और हो सकता है उसका जो रीजन है वो टरकाने की वजह से मना कर रहा है। मैं सही कह रहा हूँ जी अभिषेक जी? मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री करते क्या हैं। पता, हो सकता है भाई रवि मिश्रा जी को हो सकता है शायद कुछ काम हो जरूरी, वो उन्होंने सच में ही कहा हो, है ना? उनको शायद कुछ जरूरी काम हो, इस वजह से उन्होंने मना करी। और हो सकता है उन्होंने जानबूझ के कि यार पता नहीं तोड़ फोड़ का ना लिया हुए, तो इस वजह से भी मना कर सकते हैं। अब हमें तो नहीं पता ना। ठीक है जी। तो हमें तो नहीं पता ना कि हमारे पास ना कोई ऐसा थर्मामीटर है कि ये करेगा ये नहीं करेगा। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हम ये कैसे पता लगाएं, किस तरीके से हो, क्या सिस्टम हम ऐसा बनाएं, क्या ऐसा फर्मा बनाएं हम कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल आता है, तो वहां पे क्या होता है, फैक्ट्री में उसकी एक डाई होती है। फॉर एग्जांपल मग्गा बनाने की फैक्ट्री है, तो प्लास्टिक को डालते हैं डाई में और मग्गा बन के बाहर निकल जाता है। वो तो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, क्या उसमें से वेस्ट नहीं होता कुछ भी? बहुत सारा वेस्ट भी होता है ना? उसे फिर रिसाइकल करते हैं वो। तो ऐसे ही हमने एक फर्मा बनाना है कि जो भी व्यक्ति आए उसे उस फर्मे में डाल दो। अगर वो सचमुच में ही मना कर रहा है लेकिन बहाने बना रहा है, तो वो करेगा नहीं, वो दूसरी गली से निकल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो करना चाह रहा है, लेकिन उसके सामने कारण है। एक व्यक्ति कह रहा है यार मेरे पास पैसे नहीं है, एक व्यक्ति कह रहा है यार मेरे पास पैसे नहीं है। दोनों बातों में फर्क आ जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति ना करने के लिए ये कह रहा है, और एक व्यक्ति करने के लिए कह रहा है कि यार मैं कैसे करूं, है ना? तो इसके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, और उस फॉर्मेट की पूरी दबा के प्रैक्टिस करनी है। ये मान चलिए कि पहले 25 फॉलोअप के अंदर वो फॉर्मेट आपके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन जब उसे पूरी तरीके से, पूरे लगन से, शिद्दत से, पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ, बाकी सारे जो नियम हैं
उस सारे नियमों को पालन करते हुए अगर उस फॉर्मेट को यूज करेंगे तो हर एक व्यक्ति के लिए वो फॉर्मेट काम करेगा, हर एक व्यक्ति उससे फॉलो कर सकता है, हर एक व्यक्ति को उससे रिजल्ट मिल सकता है। इवन उसकी ना को हाँ में तो हम बदल ही देंगे, उसके बाद में भी अगर वो नहीं करता है तो यानी कि उसे करना ही नहीं था। लेकिन जिसको करना था, जब उसके साथ में हम उस फॉर्मेट को यूज करेंगे तो क्या होगा, वो करेगा और बिजनेस में आगे बढ़ेगा। और मेरे साथ में बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हुए हैं जिन सबके साथ में मैंने उस फॉर्मेट को यूज किया है, वो उसने बिजनेस किया नहीं किया लेकिन वो लास्ट में आके पॉजिटिव हुआ, या उसके पास कोई भागने का रास्ता नहीं बचा होगा तो इस वजह से वो फंस गया होगा, इस वजह से शायद उसने हाँ बोल दी होगी। लेकिन हाँ बोल ली, अब हाँ बोल ली, अब दोनों ने हाँ बोल ली, जिसको नहीं करना था उसने भी बोल दी, जिसको करना था उसने भी बोल दी। तो जिसको नहीं करना था वो तो नहीं करेगा, वो लारे लगाएगा, लेकिन जिसको करना था वो करेगा ना आपके साथ में। जैसे कल एक एग्जांपल दिया था, सुबह सुबह शाम तक 5 किलो खाया, 4.5 किलो निकल गया, 50 ग्राम कहाँ गया? उस वो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो ऐसी जो लीडर होते हैं वो भी बहुत कम मात्रा में होते हैं। सफलता की राह में जब हम शिखर पे पहुंच रहे होते हैं, वहां पे जाम नहीं लगते, वो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है रास्ता, क्योंकि अचीवर बहुत कम लोग होते हैं। जी चलिए, मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूं आपको। हम यहाँ पे आ जाते हैं फॉलोअप पे। बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत सिंपल, मतलब कि कोई ज्यादा हाई तोबा वाला कोई काम नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जी, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, ये दो चीजें हैं अलग अलग। फॉलो अप क्या है? फॉलो अप है यानी कि जब आपने किसी को प्लान बताया, जी जब आपने किसी को प्लान बताया तो प्लान बताने के बाद 24 से 48 घंटे में, या आजकल तो हम इस काम को हाथों हाथ ही निपटा देते हैं, 24 से 48 घंटे में या हाथों हाथ निपटा रहे हैं, उसी टाइम पे ऑन द टेबल आप उसका फॉलो अप कर दीजिए। फॉलो अप का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए तैयार करना। एंड फॉलो थ्रू यानी कि वो व्यक्ति अगर इमीडिएट बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर उसके बाद चलता है उसका रेगुलर फॉलो अप, अप लगातार चलता रहता है। कब तक? जब तक वो बिजनेस में नहीं आ जाता। उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है वो 1 महीने में आए, हो सकता है 10 महीने में आए, हो सकता है 2 साल में आए। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं 2 साल बाद बिजनेस में आया हूं। किसकी वजह से? रमेश चौहान जी के रेगुलर फॉलो अप की वजह से। समझ सकते हैं जी? ऐसी बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे दोस्त हैं मिस्टर गौरव देशवाल जी, वो पूरे 1.5 साल बाद आए हैं। ठीक है जी। हमारे एक दोस्त हैं सब लोग जी, वो पूरे लगभग 3-4 साल बाद। लेकिन हर व्यक्ति, लेकिन अगर हम उनसे फॉलोअप ना करते, रेगुलर ना जुड़े रहते, क्या वो आते? चलिए मैं अभी क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं। मैं अभी जैसे कि चलो नई नई ज्वाइनिंग है सर की, सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे कांटेक्ट खत्म कर देता राकेश सब लोग सर, क्या आप बिजनेस में आते? हाँ मतलब अभी अपने आप अगर मेरा कोई मन होता तो आता नहीं तो। अभी तो ये था कि चलो अभी तो ये था कि राजकुमार जी मुझे कहा हुआ है तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, रेगुलर टच में था मैं आपके। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब कि 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था कि चलो जब फ्री, हाँ हाँ जब फ्री होंगे तो हाँ, इसको एक बार देख लेंगे। हाँ। लेकिन अगर आपको ये पता होता कि भाई राजकुमार शर्मा कर रहा है, लेकिन उस दौरान शायद आपके साथ और भी 1-2 टीम आपसे संपर्क कर रही थी, आप फॉलो अप ना करते तो मैं कहीं और भी चला जाता, बिल्कुल मैं किसी और बिजनेस में भी चला जाता। जाना तो मैंने था, ये मैंने डिसाइड कर रखा था। बिल्कुल, क्योंकि ये समवन वाले आदमी थे। ठीक है जी। ऐसे ही मैं भी शायद कहीं और चले जाता, मुझे भी 2 साल रेगुलर रमेश चौहान जी ने फॉलो अप किया। हमारे साथ में यहाँ पे विकास भाटिया जी होंगे। मैं आपको इस वजह से एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जिससे कि कुछ लोग क्या होता है कि वो 1-2 बार में 1-2 दिन में हार मान लेते हैं। जी विकास भाटिया जी, जी सर आप ये बताइए। जी सर अनम्यूट हो गए सर। सर मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं फॉलो अप ना करता आपका, ठीक है जी, क्या बिजनेस में आते आप? ना जी बिल्कुल भी ना हैं? और जबकि विकास भाटिया जी ने तो
विकास भाटिया जी ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया था, अगर कोई और आपके साथ कर दे तो आप कहते इसे छोड़ दो यार, मैं बोल भी नहीं सकता वो बात, इसे छोड़ दो, हम करते ही नहीं बिजनेस इसके साथ में। इन्होंने तो मैंने फोल्डर से प्लान दिखाना शुरू किया, 3 पेज बोल रहे भाई से बंद करिए, हमें पता है सर, ये छोड़ कुछ और बातें करते हैं। ठीक है जी बिल्कुल, ऐसे ही हुआ तो बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आप लेकिन ठीक देखो है। मैं भी ढीठ था ना अपनी जगह। बिल्कुल आप सही थे सर, तभी तो ऐसा हो पाया। बिल्कुल, है ना। ऐसी मेरे साथ मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं देखता हूँ भी यहाँ पे है कि नहीं। जी जी, गौरव देशवाल जी हैं, हमारी जो संपर्क हुआ था, दोस्ती हुई थी, ये मेरे रेफरल थे। गौरव देशवाल जी रेफरल थे, मेरे एक दोस्त के दोस्त थे, बल्कि मेरे दोस्त का जो दोस्त था ना उसके दोस्त थे, ये तीसरी चौथी पीढ़ी में थे। ठीक है जी। तो मैं देशवाल जी, हमारा रेगुलर लगभग कितने लंबे टाइम तक रेगुलर बातचीत चलती रही सर? लगभग 1.5 ईयर, 1.5 साल तक। 1.5 साल तक हमारी बातचीत चली है। ठीक है जी। और 1.5 साल के अंदर अगर गौरव देशवाल जी ने ये कहा कि भाई मैं चलो मिल लेते हैं, मैं सहारनपुर से गाड़ी उठा के वहां पहुंचा और फिर मैं फोन कर रहा हूँ कि यार अभी शायद टाइम नहीं मिल पाने का, मैं कोई नहीं जी, मैं तो यहाँ पे अपने काम से आया हुआ था। ऐसा भी कई बार हुआ है, क्योंकि अगर उस टाइम पे बताता तो फिर तो शायद ये इनको वो लगता है यार इसके पास शायद कुछ काम ही नहीं है ना। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, बाद में बता सकते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे साथ में आर्यन रॉयल जी, जी आप क्या बताना चाह रहे हैं इस बारे में? जी बस शॉर्ट में बताइएगा, एक एक शब्दों में। जी जी जैन साहब जी। मैं सर आज का ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, आज का और कल का। हाँ। जुलाई 2018 में मैंने कुलविंदर जी को प्लान दिखाया था। हम्म। उनकी आईडी भी लगा दी थी, वो आईडी उड़ भी गई, उन्होंने ग्रीन नहीं कराई थी। और वो रेगुलर मेरे फॉलोअर थ्रू में चल रहे थे। और कल उन्होंने आपका प्लान देखा 6 बजे वाली मीटिंग में, आप डायरेक्ट उनके टच में थे, वो डायरेक्ट आपके टच में थे। और आज मैंने वो फॉलो अप किया और मेरे पास ज्वाइनिंग की डिटेल्स आ गई। आज उनकी दुआ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सॉरी जैन साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, अभी मुझे चैप्टर पूरा करना है। जी चलिए जी, प्रशांत रस्तोगी जी। जी सर। चलिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी 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 जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ऐसी मैं भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल हूँ। मेरी बुआ जी जो है नीना शर्मा जी, अशोक फूफा जी, अच्छा। इन्होंने भी हाँ, कम से कम हाँ। मेरा 2 साल तक फॉलो अप किया। और फिर उसके बाद में फरवरी 2020 में मैं यहाँ आ गया सिवारा अपने यहाँ, मैं बाहर जॉब कर रहा था। उसके बाद भी कंटिन्यू इन्होंने कम से कम 7 महीने। क्या आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। कंटिन्यू इन्होंने मेरा फॉलो अप किया। तब मैं 7 महीने अगले सितंबर में विवेक सर की गाड़ी आई साथ में, तब मुझे धीरे धीरे वो हुआ, यकीन हुआ, तब मैं इस बिजनेस में आया हूँ। और उसके बाद बिल्कुल भी अभी भी कंटिन्यू मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सही से नहीं कर पा रहा, लेकिन पार्ट टाइम ही कर पा रहा हूँ। उसके बाद भी अब ये बातें बोलनी बंद कर दो, प्रॉब्लम नहीं चल रही, सब कुछ बढ़िया होने लग रहा है, और बस हाँ आप ठीक से कर रहे हो। हाँ जी जी जी। चलिए, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने करना है फॉलो अप, अगर फॉलो अप नहीं अब करोगे तो तो कोई हो प्रॉब्लम जाओगे नहीं है, लेकिन मैं flop। बता हाँ हाँ, सॉरी, एक सेकंड जी, क्या कह रहे थे? चलिए खैर दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपने करना है फॉलो अप, अगर नहीं करोगे फॉलो अप तो हो जाओगे फ्लॉप। जी 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 बताइए। हाँ, बस मैं ये कह रहा था कि हमारे जो अपलाइन है बहुत ही मतलब अच्छे हैं, और सभी अच्छे तरीके से फॉलो अप करते हैं। नहीं करता तो मैं आज बिजनेस में होता ही नहीं, और इतने सही अच्छे बात बिजनेस है, को नहीं कर रहा होता, और ना ही आज बिल्कुल डायरेक्टर होता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर सिद्धार्थ सर को बाली जी फॉलो अप ना कर रहे होते कम से कम 4-5 साल से, तो आज वेस्टीज के अंदर हम भी ना होते, और ना ही शायद वेस्टीज उस मुकाम पे होती जो आज 2200 करोड़ का टर्नओवर वेस्टीज का सिद्धार्थ सर की तरह से हो रहा है, 2773 करोड़ में, तो वो ना हो पाता। तो चलिए दोस्तों, अब हम सिंपल बात करते हैं, हमें करना क्या है। जब भी हम जाएं किसी भी व्यक्ति के पास, तो हमने उससे सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि जैसे उसने प्लान देख लिया, तो प्लान देखने के बाद उसको क्या कहना है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। वहां पर सबसे पहला पॉइंट हमारा गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। उसे ये नहीं कहना क्या अच्छा लगा, कोई हलवा थोड़ी ना है कि क्या अच्छा लगा,
कैसा लगा, कुछ लोग कहते हैं कैसा लगा, जैसे कि उसे अभी राजमा चावल खिलाए हैं उसको, कैसे लगे। अबे भाई उसको ये पूछना है सबसे अच्छा क्या लगा, आपको प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे या प्लान ज्यादा अच्छा लगा। अगर उसे बिजनेस नहीं करना है तो वो कहेगा जी मुझे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे, है ना। तो आप उसे कहिए कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा, नॉनी ज्यादा अच्छा लगा, स्पूर्णा ज्यादा अच्छा लगा। वो कहता है जी स्पूर्णा अच्छा लगा, तो ठीक है मैं तुम्हारे पास 5 बोतल भेज दूं। ना 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 ना, एक भेज दो। अगर पहले ही कहोगे तो ठीक है एक बोतल दे दूं, छोटी नहीं है क्या, वो कहेगा नहीं छोटी, अगर छोटी होती तो कहता है 4 कैप्सूल दे दो, पहले उसे खा के देख लूंगा। सर्फ का पैकेट अच्छा इसमें से 100 ml दे दो, पहले इसको यूज करके देख लूंगा। तो दोस्तों अगर वो कहता है प्रोडक्ट अच्छा लगे तो इसका मतलब ये है कि वो फिलहाल बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसे प्रोडक्ट देके अपना कस्टमर बनाइए। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट आया, प्लान अच्छा है, ठीक है, सब चीज अच्छी है, लेकिन जब हम उसको छोड़ के गए थे उसके किसी ने हवा मार दी, जो हमने उसको हवा भरी थी उसकी फूंक निकाल दी किसी ने। जब उसकी फूंक निकाल दी तो वो बिल्कुल चूसे हुए आम की तरह बैठा हुआ है, अपने अंदर वो सारा का सारा चीजें भरे हुए, जो उसने जो ख्वाब बनाए थे, वो जो उसका शीश महल तोड़ दिया जो ख्वाबों का लोगों ने, वो बैठा हुआ है। और आप जाते हैं, आप उसे फोन करते हैं और उसके पास और उससे पूछते हैं कि भाई सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है, तो उस टाइम पे शायद वो कुछ भी कहे या ना कहे, फिर हम उसे कह सकते हैं सिंपल तरीके से, आपने एक पेज के बीच में एक लाइन खींचनी है और लाइन खींच के आपने सबसे पहले पूछना है कि अच्छा यार मुझे ये बताओ तुम, चलो सारी बातें छोड़ो, फिलहाल के टाइम पे इस बिजनेस को करने में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इस बिजनेस को शुरू करें। होता क्या है, आपने देखा होगा शादी के बराबर में एक आदमी है, उसका डांस करने का मन तो कर रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि कोई खींच ले, वो शर्मा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। जैसे ही उसे कोई खींचता है ना, वो सबको पीछे हटा रहे, वो अकेला इतना सारा डांस करता है, चक्री भी घुमाएगा, भंगड़ा भी करेगा, सब कुछ करेगा, और वैसे 3 घंटे वहां पे खड़ा था, अगर उसे कोई ना खींचता तो वहीं पे खड़ा रहता। तो आपने क्या करना, उसे खींचना है, उससे पूछना है नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम, चैलेंज टू स्टार्ट बिजनेस यू। इस टाइम पे अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं तो मैं अगर क्लियर शब्दों में आपसे पूछना चाहूं, वो कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको बिजनेस करने से रोकती है, फिर क्या होगा, फिर वो देगा जवाब। क्या जवाब, कि जी प्रोडक्ट महंगे हैं। अब ये देखो इतने सारे क्वेश्चन, क्या था यहाँ पे क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन कहेगा नो की फुल होती है, नेक्स्ट पूछ। अरे वो तो है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन इतने ऊपर चले गए, कुछ नहीं हो पाया, लोग पीछे पड़ गए, लोग पीछे पड़ गए, फिर उसका जवाब दे रहे हैं देखो जी लोग पीछे नहीं पड़ते, लोग तो अपने घर में रहते हैं। वो कहता है जी कुछ नहीं हो पाया, नहीं नहीं होगा, चिंता क्यों कर रहे हो, होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन करता है हमसे कोई जुड़ता नहीं, अरे दिक्कत क्यों मानना, मैं जोड़ दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे। वो कहता है जी मेरा बच्चा बीमार है, कोई बात नहीं चिंता ना करे, दवाई मैं लेके आऊंगा, टेंशन ना लो तुम। वो कहता है जी सब्जी घर में वाइफ को खा, अरे टेंशन ना ले यार, खाना भी मैं बना दूंगा, टेंशन ना लो तुम। और हम उसके जो है ना बातों के जवाब देने शुरू कर देते हैं। हम बैठते हैं उसके घर में जाके शाम को 7 बजे फॉलोअप के लिए, और वो घड़ी की सुई बड़ी तेजी से घूम के 12 पे आ जाती है, 12:30 बज जाते हैं, 1 बजने वाला होता है, और उस व्यक्ति की वाइफ अपनी पूजा घर में जाके प्रार्थना करती होती है, भगवान किस आफत को भेज दिया, इसे बाहर भगाओ, मैं तुम्हारा जो है ना 1 से 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगा। और हम पूरे, क्योंकि हमने 500 वीडियो सुन ली है, 400 सेमिनार कर रखे हैं, मजाल है, इसे तो चित करके ही जाना है। पूछ क्या पूछता है, हर एक बात का जवाब है मेरे पास, हर एक बात के लिए मेरे पास एक बाण है। क्यों हैरल्ड सर, मैं सही कह रहा हूं, आपको तो बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है हमारे साथ में। जी जी विकास सैनी जी, ऐसा ही होता है ना, पूछ क्या पूछता है, उधर से उसने बाण चलाया, इधर से हमने बाण चलाया, और हर बाण में क्या होता है, जैसे उसमें एक बाण गायब हो जाता था ना, हर बार उसका बाण गायब हो रहा है। जी ऐसे ही होता है कि नहीं।
जैसे महाभारत में रामायण में बाण चलाया, उधर से भी बाण चलाया और वो उसका बाण हर बार गायब हो जाता था, जो जिसका मतलब वो होता था नहीं। और भाई साहब उसकी पत्नी, वो हम तो ऐसे बात कर रहे जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और जैसे मैं आपको फॉलोअप कर रहा हूँ और आपकी पत्नी पीछे से कर रही, हटाओ इसे, हटाओ हटाओ, वो पीछे को देख रहा फिर इसे देखें। तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमें लड़ाई नहीं जीतनी, हमें आदमी जीतना है। मेरी बात से एग्री करते हैं? हमें लड़ाई नहीं जीतनी, हमें आदमी जीतना है। आज अभी क्या हुआ, एक सेशन था, मैं पूरे सेशन में मुस्कुरा के बात करता रहा, वो बंदा हाइपर होता रहा, हमारे साथ में रस्तोगी जी हैं, उनका वो था कुछ, ठीक है जी, और वो उनको पता था कि मैं वेस्टीज में हूं, तो वो बुराई पे बुराई करे जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा फॉलोअप की टेक्निक से पहले। एक बार क्या हुआ, ये बौद्धिस्ट होते हैं, जो बौद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म वाले जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने धर्म में शामिल करते हैं दूसरे धर्म के लोगों को। तो क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति को शामिल करा रहे थे, और जब उस व्यक्ति को शामिल करा रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारे प्रोसीजर बढ़िया चल रहे थे। उसी टाइम पे उसके मुंह से एक बात निकल गई, देखो आपका वेलकम है, आप कितने अच्छे धर्म में आने वाले हो, देखो तुम्हारे यहाँ पे तो देखो जो राम है ना, देखो राम कैसा है, ऐसा है वैसा है। उसने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी, उसके दिल को बात लग गई, उसने कहा भाई मेरी बात सुन, इसको फार्म को ये पे फाड़ के फेंक। बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, इसी वजह से मैं बौद्ध धर्म में एंटर कर रहा था। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुम्हें किसने अधिकार दिया, तुमने मेरे राम को बुरा कहने का? उसने कहा पहली बात तो मैं बौद्ध धर्म में आऊंगा नहीं, अगर आऊंगा भी तो कम से कम तेरे थ्रू तो आऊंगा नहीं। हमने क्या किया, हमने उसको दुश्मन बना लिया। मानते हो? कैसा ही कड़वा इंसान हो, कैसा ही बिल्कुल नीम करेला नीम पे चढ़ा, कितना ही कर्कश, कितना ही बेकार आदमी क्यों ना हो, वही हमारा चैलेंज है कि उसके साथ हम कैसे हंस हंस के खुश होकर बात करते हैं और किस तरीके से उसे अपना फ्रेंड बनाते हैं। ये जरूरत नहीं कि वो आदमी आज ही आए, हो सकता है वो 2 साल बाद ज्वाइन करे। आदमियों की जरूरत हमें 2 साल बाद भी पड़ेगी। आज भी है, मुझे आज भी है, 4 साल बाद भी। सिद्धार्थ सर के पास जाओ, उनको आज भी है, क्योंकि फिर इस काम में मजा आता है। तो समझ गए जी? तो कभी भी किसी भी आदमी को गलत नहीं बोलना। दूसरी चीज, अभी देखो कुछ लोग फट्टे वाली चेयर पे बैठे होंगे, जो फट्टा होता है ना, फट्टा, लकड़ी का फट्टा जिसमें कुशन नहीं होती, और एक चेयर है कुशन वाली, सोफा। तो दोनों में से किस पे ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं, ज्यादा देर तक किस पे ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं? जी जी हिमांशु जी, मैं आपसे पूछूंगा, हिमांशु तोमर जी, ज्यादा देर तक किस पे ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं? सर जिसपे गद्दा लगा हुआ, जिस पे गद्दा लगा हो, यानी कि उस पर आदमी कंफर्टेबल होता है। तो हमारी जो जुबान है ना, इसके अंदर एक कुशन लगा हुआ होना चाहिए। इसके शब्द ऐसे हों सुरीले कि उसके दिल को लगे, उसको प्यार आ जाए, और वो सिर्फ इस वजह से जुड़ना चाहे, यार तुम आदमी जबरदस्त, बल्कि उसके अपने मन से बोल ले वो बात, भले ही मुंह से ना बोल ले, लेकिन हमें महसूस हो वो बात। दिल से बात करनी है हमने, दिमाग से नहीं करनी, क्योंकि ये बिजनेस है लोगों का। फॉलोअप के अंदर लोग, फॉलोअप में छोड़ दीजिए, दुनिया में भी लोग जो है ना दिल से जुड़ते हैं, दिमाग से नहीं जुड़ते। क्या कहा मैंने? लोग दिल से जुड़ते हैं, दिमाग से नहीं जुड़ते। अगर आपको बनना है खाली आईडी, इस बिजनेस में 2 तरह के लोग होते हैं, एक आईडी बन के रह जाते हैं और एक आइडेंटिटी बनते हैं। अब ये आपको देखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आइडेंटिटी बनना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल प्लीजेंट होना पड़ेगा, कर्कशपन खत्म। चलिए दोस्तों, तो हम तो यहाँ पे कि हमें उस व्यक्ति को जीतना है, तो सबसे पहले तो हमने सिर्फ हाथ जोड़ के रखने हैं, जी बिल्कुल जी, तुम ही हो बढ़िया आदमी, सब कुछ बढ़िया हो, कोई बात नहीं, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे चल रहे थे, हाँ जी। तो उसकी जो चैलेंज है, उसका जो प्रॉब्लम है, वो हमने पूछना है।
जब वो व्यक्ति अपना चैलेंज बताए, अपनी प्रॉब्लम बताए, तो हमने क्या करना है, हमने पूछना है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो दिल खोल के बताएगा। प्रोडक्ट कॉस्टली है, तो इसके बाद क्या होगा, हम उसका जवाब देंगे। जी नहीं दोस्तों, जवाब नहीं देंगे। इसके बाद हम कहेंगे इसके अलावा कुछ और, इस लाइन को रट लो, इस लाइन को रट लो। क्या बोलना है जी, इसके अलावा कुछ और इसके अलावा कुछ और नहीं बोलना, इसके अलावा कुछ और। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं कहूंगा प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपने क्या कहना है जी, सभी लोगों ने मिलके जोर से जय माता की बोलते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कुछ और, इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और, टाइम नहीं है, इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और, पैसे नहीं है, कुछ और, इसके अलावा कुछ और, अलावा कुछ और, मैं कंगाल बैंक से लिया हूँ, कुछ और, इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और, छोड़ दिखाई फिर बातों में इसके अलावा कुछ और। एक आदमी कह रहा केले लावा जल्दी। चलिए, तो यानी कि इसके अलावा कुछ और इसके अलावा कुछ और नहीं कहना है। देखो कितना कंसंट्रेशन है कि बंद होने के बावजूद भी आवाज आ रही है, सबको ऑल म्यूट करने के बावजूद भी ऐसा होना चाहिए फॉलो जी। तो अब क्या हुआ, आपने कर दिया, उसके मुंह पे टेप लगा दी, ठीक है। तो अब जब हम कहते हैं इसके अलावा कुछ और, भले हम अभी फिलहाल वर्बल कम्युनिकेशन में, क्योंकि मुझे पता है हम एक ड्रामा कर रहे हैं कि मुझे आपका फॉलोअप करना है या आप मेरा कर रहे हैं, तो हम हो सकता है 10 सवाल भी बोल दें, लेकिन भाई गारंटी दे रहा 3 से चौथा सवाल नहीं होगा। मेरी बात से अगर एग्री करते हैं, कुछ लोगों ने फॉलोअप किया होगा, तो 3 से चौथा सवाल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको दोबारा से हम रिपीट करते हैं जहां पर हम थे। ये मैं बार बार आपको बोल के बता रहा हूं, और ये आप सब लोगों ने जो आपका ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होगा उसके अंदर बोल के चलना है। फॉलोअप के टाइम पे सबसे पहले कि सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस प्लान हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक है, ऐसा है वैसा है, इस तरह से बोलेगा। फिर उसके बाद में बीच में लाइन डाल के अच्छा मुझे ये बताओ कि देखो मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ बड़ा सीरियस, और मैं ये नहीं चाहता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो, हम बिल्कुल सीरियस बात करते हैं। मुझे ये बताओ सीधे सीधे कि कौन सी ऐसी चैलेंज है, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके सामने है तो मुझे बताओ, मैं उसका सोल्व करूंगा, ठीक है। तो वो बताता है जी, फिर दिल खोल के डांस करता है बंगड़ा घोड़ी के सामने, आप घोड़ी बन जाते हो और उसके सामने डांस करता है वो कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। फिर आप कहते हो इसके अलावा कुछ और, दूसरा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, आप कहते हो इसके अलावा कुछ और, मुंह पे उसके टेप लग गई, क्योंकि तो उसको पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला और आपने क्या किया, उसके मुंह पे टेप लगा दी। लगा दीजिए टेप, लगा दी जैन साहब, यस जी जी सर बिल्कुल। पहली बात तो जब आप बोलते होंगे तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता होगा। नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं वो मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मजाक था। चलिए अब उसके बाद में हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमने उसे कहना अच्छा भाई साहब ये तो वो क्वेश्चन है जिस वजह से मुझे लगता है कि आप इस चीज को नहीं कर पाओगे, इस बात को रिकॉर्डिंग कर लो, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग में आएगी, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। अच्छा भाई साहब ये तो मुझे लगता है, अगर वो बहन जी है तो बहन जी बोलना, कभी सोचो कि नहीं भाई साहब बोल रहा था सर ने तो भाई साहब ही बोलना है ना जी। अच्छा भाई साहब ये तो वो रीजन है जिस वजह से मुझे लगता है कि आप इस चीज को नहीं कर पाओगे। क्या कहेगा, क्या कहेगा, मगर हाँ वो सोच रहा बेटा तुझे करना नहीं, तेरा पीछा छूट गया, उसे क्या पता तेरा पापा बैठा तेरे सामने है ना। फिर आप उसे कहते हो अच्छा मुझे ये बताओ वो कौन सी ऐसी वजह होगी जिस वजह से आप इस काम को करना चाहोगे। क्या पूछना है जी, अच्छा अब मुझे ये बताओ वो कौन सी ऐसी वजह होगी जिस वजह से आप इस काम को करना चाहोगे। फिर पता क्या होगा, पता फिर क्या होगा जी, हाँ जी चलिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या होगा। जैन साहब एक बार थोड़ा सा चेहरा पास को लाना और थोड़ा मुस्कुराना, बस खाली देखो जी सर मुस्कुराओ थोड़ा सा, फिर वो ऐसे मुस्कुराएगा, और जब वो ऐसे मुस्कुराएगा तो आपको मेरी बात याद आएगी और आप कहोगे अच्छा, फिर आप भी मुस्कुराओगे ये देख के कि हाँ जी ऐसे ही कहा था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, और ऐसा होता है।
क्योंकि उससे आज तक ऐसी बात करी नहीं किसी ने। ठीक है जी, या हेरल सर की तरह मुस्कुराएगा जी। चलिए, तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे उससे बिल्कुल क्लियर चल रहा है, बिल्कुल साफ सुथरी सड़क है, बिल्कुल साफ सुथरी, बिना डहके के गाड़ी चल रही है इस टाइम पे, बढ़िया स्मूथ गाड़ी चल रही है। क्या अब मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी वजह होगी जिस वजह से आप इस काम को करना चाहोगे? वो हंसेगा, मुस्कुराएगा, और हंसी तो पटी, है ना, कहते हैं ना, हंसी तो पटी, यानी कि एक जैसे कहते हैं ना, लड़की की नाम है उसकी हाँ, उसकी मुस्कुराहट में उसकी हाँ होती है, नाम है हाँ होती है जी। तो फिर उससे पूछे क्लियर रीजन, नहीं नहीं बताओ भाई साहब मुझे, जब उसे पूछोगे क्लियर रीजन तो वो शायद थोड़ा और मुस्कुराए। उसमें दो चीज होगी, या तो बताएगा नहीं जी मुझे जो है ना पैसा कमाना है, या तो वो ये कहेगा, या वो मुस्कुराता रहेगा ना कि जी जो तो देखो आदमी इच्छाएं होती हैं उनका तो अंत में, इस तरह की फिलोसफी झाड़ेगा फिर वो अपनी, है ना। तो आपने उस टाइम पे उससे यही पूछना है। फिर अगर वो नहीं बता पाए, अगर उसने बता दिया तो उसे लिख लो वहीं पे, अगर नहीं बता पाए तो आपने उसको फिर अपनी कहानी बतानी है। क्या? देखो भाई साहब, आपको पता है एक इनकम से तो गुजारा चलता नहीं, ठीक है जी, और खर्चे आज की डेट में इतने बढ़ रहे हैं, ऐसा सड़ावासा ही मुंह बनाना है कभी उसकी तरह पुराने समाचार पत्रों के, इसमें ड्रामेटिक बनना पड़ेगा हमें बिल्कुल, और नेचुरल लगना चाहिए एक्टिंग, बिल्कुल जैसे पिक्चरों में होती है। ठीक है, नेचुरल बिल्कुल, जैसे कि उसमें भूत का सीन आता है तो भूत तो है नहीं, लेकिन डर हम जाते हैं, हार्ट बीट चेक करना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ऐसे ही होना चाहिए, उसे बिल्कुल इमोशनल समुद्र में डुबा देना है। देखो भाई साहब, आपको पता है एक इनकम से तो देखो काम चलता नहीं, मैंने तो देखो इस बिजनेस को, फिर आप अपनी कहानी सुनाओ, मैंने तो इस बिजनेस को इसलिए शुरू किया था, जैसे मैं कहता हूँ नोटबंदी थी जी, या मान लीजिए एक इनकम से तो काम होता नहीं, जब मुझे पता है कि यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मैंने सोचा यार अगर 20, 30, 50 हजार रुपए उसकी औकात को देखते हुए इनकम बोलनी है, अगर उसकी औकात 50,000 की है तो 50,000 की बात करनी है, 20 लाख की है तो 20 लाख की बात करनी है। ठीक है, तो अच्छा भाई साहब, एक इनकम से तो कुछ होता नहीं है, तो मैंने तो इसको इसलिए किया था जिससे कि अगर 30-40 हजार रुपए अगर घर में आने शुरू हो जाए, 50,000 रुपए आने शुरू हो जाए, तो भाई साहब लाइफ स्मूथ हो जाएगी। क्या कहना जी? लाइफ स्मूथ हो जाएगी। मैं समझता हूं, अगली लाइन नोट कर लीजिए इस लाइन को, मैं समझता हूं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझता हूं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिशा अरोड़ा जी, सिमरन अरोड़ा जी, या जितने भी अरोड़ा जी हैं, या अहमद जमान जी, मैं सब लोगों से ये कह रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिए। कल को आपको खोलने के लिए कहा जाएगा, फॉलोअप के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा, मार्केट में फॉलोअप करने के लिए कहा जाएगा, तो ये सब चीजें ऐसी निकलनी चाहिए जी, शब्द बाई शब्द करो। ये मेरी बिल्कुल चलाई हुई बाइक है, इसमें कहीं धोखा नहीं देगी, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास चलेगी जी। जी दोस्तों, हम कहाँ पे थे? हम थे अभी, अब बिना अनम्यूट हुए आपकी आवाज नहीं आने की, इतनी ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं चली अभी। अब अनम्यूट करो फिर बताओ जी। मैं समझता हूं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए, अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। अच्छा चलिए भाई साहब, मैं समझता हूँ, हाँ एक चीज और है, जैसा प्रॉपर डुप्लीकेशन होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस, अगर वो बहन जी है तो बहन जी बोलना उसको, ठीक है जी। हाँ चलिए, तो अच्छा भाई साहब, मैं ये समझता हूँ अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो 50,000 रुपए महीना है, मैं इसको क्या आपका एक करने का कारण मान सकता हूं? उसकी हैसियत के हिसाब से क्या ये जो 50,000 रुपए महीना जिस वजह से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, क्या ये आपका करने का एक कारण बन सकता है? क्या मैं इसे एक कारण मान सकता हूं आपके बिजनेस शुरू करने का? क्या ये चीज आपको अट्रैक्ट करेगी, इस बिजनेस को आकर्षित करेगी इस बिजनेस को करने के लिए? जैसी बॉल फेंकोगे वैसी बॉल आएगी। वो कहोगे जी कैसा लगा, वो कह देगा खराब लगा, बताओ क्या कर लोगे? है कि नहीं जी?
तो आपने यहाँ पर क्लियर होगी जी बात। तो अब क्या होगा, वो कहा हाँ जी बिल्कुल। अब एकदम से उसकी तरह वो जो सांड होता है ना, उसकी तरफ भागता, वो लाल कपड़ा दिखा दो, भागना शुरू कर देता है उसकी तरह। वैसे लाल टी शर्ट पहनी है तो उसकी तरह नहीं भागना, उससे सिर्फ उसे ये कहना है ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी, उसे विजुअलाइजेशन में पूछा। ये अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी। थोड़ा कंट्रोल रखना है अपने आप में। अगर ये आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी। जी संजय गुप्ता जी, एक बार बोल के बताओ क्या बताया। ठीक है, अगर आपको ये 50,000 रुपये आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी होगी? ना ना, मजा नहीं आया। अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी हो जाए। अगर आने शुरू हो जाए तो आपकी लाइफ कैसी होगी? ना ना, थोड़ा और अंदर से निकाल। अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी। अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी होगी? आपकी बारी में नाभि से आनी चाहिए आवाज, तेज नहीं बोलना, आवाज अंदर से निकालनी है, दिल से। थोड़ी सी नजदीक अगर आने शुरू हो जाए, हाँ, अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी होगी? हाँ, और बॉडी के लैंग्वेज अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी। हैंड बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए हमारी। हाँ, जब आप अगर इसमें भी बात कर रहे होंगे ना, जूम ऐप पे भी, किसी को कमी तो महसूस नहीं हो रही ना, है ना। तो अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसे हो जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर अगली अगर लाइन, आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी होगी? हाँ बिल्कुल। अगर एक हाथ से करना है, ये दोनों हाथ से नहीं करना होता, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के भी कुछ हर चीज के लिए वो होते हैं बॉडी लैंग्वेज। अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी, है ना। लाइफ यानी अगर ये वाह, आने शुरू हो जाए वाला, तो लाइफ कैसी होगी? ये वाला निशान, ये बॉडी लैंग्वेज, ये वाह यानी कैसी हो जाएगी। यानी कि हम उसे कह रहे हैं कि बोल वाह, बोल वाह, है ना जी। ठीक है जी। तो अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे संजय जी के लिए। अब अगली बात, एक अगली बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनसे मैंने सीखी थी। अब हम बात करते हैं चैलेंज की। अब ये बताओ भाई साहब मुझे, अगर ये सारे चैलेंज आपके सामने से खत्म हो जाएं, क्या दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो आपको बिजनेस करने से रोक दे? अगर ये सारे चैलेंज आपके सामने से खत्म हो जाएं, क्या दुनिया की कोई ताकत है जो बिजनेस करने से आपको रोक दे? ऐसी उसी एनर्जी, उसी उसके मोटिवेशन के साथ। ये लीजिए, ये लिखी हुई भी है यहाँ पे। यदि इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाए, क्या दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो आपको बिजनेस में आने से रोक दे? ले लिया जी स्क्रीनशॉट? जी अभिषेक जी, एक बार जबरदस्त, बिल्कुल जैसे धर्मेंद्र बोल रहा हूँ जी। भले आपका नाम अभिषेक है लेकिन बोल रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी। अच्छा भाई साहब, अगर ये बताओ, अगर ये सारे चैलेंज खत्म हो जाएं तो क्या दुनिया की कोई ताकत है जो आपको इसको करने से रोकेगी? बिल्कुल, अगर ये सारे चैलेंज खत्म, यहाँ पे थोड़ा स्लो रखना, फिर तेज करना है, ठीक है। अगर ये सारे चैलेंज आपके सामने से खत्म हो जाएं, क्या दुनिया की कोई ताकत है जो आपको बिजनेस करने से रोक दें? अच्छा भाई साहब, अगर ये सारे चैलेंज खत्म हो जाए तो क्या दुनिया की कोई ताकत है जो आपको इस बिजनेस को करने से रोकेगी? समझाना नहीं है उसे, बहुत जोर से बॉल फेंक के मारनी है उसके पीछे, ये समझ लो। सारे जितने भी उसने क्वेश्चन करे उनको गुस्सा निकाल दो उसके ऊपर, ठीक है। हाँ, गुस्सा निकालना पूरा इस बात के ऊपर, इस बात में जैसे गुस्सा निकाल लो ना, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, जुनून आंखों के, मेरी पूरी बात सुनिए, आंखों के अंदर जुनून होना चाहिए, है ना, बिल्कुल फुल एनर्जी। इस बात के ऊपर यहीं से ही ज्वाइनिंग आई है कि जी बोलिए। अच्छा भाई साहब ये बताओ, अगर ये सारे चैलेंज खत्म हो जाएं तो क्या दुनिया की कोई ताकत है जो आपको इस बिजनेस को करने से रोकेगी? नहीं रोकेगी,
जी, बस इस बात के ऊपर ही हमारी बात कर क्या रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि बात कर कैसे रहे। आपने उसको क्या दिखाया, अभी कल परसों हमने पढ़ा था, आपने उसे क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया, क्या समझाया, क्या नहीं समझाया। उसे कुछ भी याद नहीं रहने का, बस वो फीलिंग याद रह जाएंगी जो आपने फीलिंग दी। जब वो रात के टाइम बेड पे जाके लेटेगा ना, वो जो आपने शब्द बोले, वो जो बिल्कुल सीधा वहां पे निशाने पे जो तीर मारे हैं, वो याद आएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया किया। लेकिन इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अगर ये सारे चैलेंज खत्म हो जाए, यहाँ पे तो थोड़ा स्लो रखना है, स्मूथ, यहाँ पे तेज आवाज नहीं रखनी है। अच्छा, अगर ये सारे चैलेंज खत्म हो जाए, क्या दुनिया की कोई ताकत है जो बिजनेस करने से आपको रोक दे? है ना जी? चलिए जी मिश्रा जी, चलिए, आपने बहुत देर हाथ खड़ा कर रखा, हाथ में दर्द हो गया होगा जी। अगर ये सारे चैलेंज आपके सामने खत्म हो जाए तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत है जो आपको बिजनेस करने से रोक सकती है? पढ़ो, अगर ये सारे चैलेंज खत्म हो जाएंगे, अगर ये सारे चैलेंज आपके सामने से खत्म हो जाएं तो फिर दुनिया की ऐसी कोई ताकत है जो आपको इस बिजनेस करने से रोक दे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे छोड़ना है कि बस जैसे कि बाद में कुछ बोलना था लेकिन हमने बीच में रोक दिया, है ना जी? हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा, वो क्या कहेगा, ईमानदारी से बता दो आप मुझे। जितने भी लोग आज इस सेशन में यहाँ पे अभी जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, वो क्या कहेगा ये बता दो। उसे अगर नहीं भी करना हो तब भी क्या कहेगा वो? ये कहेगा नहीं रोकेगी, हाँ? वो ये देखो, एक ने लिखा, हाँ रवि मिश्रा जी आपने लिख दिया, और नहीं अनुज ने लिखा है, अनुज ने। तो उससे पूछ लो फिर इसके अलावा कुछ और, अगर वो कहते हैं हाँ, फिर दोबारा वहीं पे ले जाओ। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा मैटर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जो फिलहाल वाइफ हस्बैंड नहीं बैठे होंगे, उनसे बात कर लेते हैं जी। चलिए मैं बात कर लेता हूँ, हमारे साथ में रेखा देवी मैम है जी। मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, चलिए नए लोगों से बात करते हैं जी। मैडम, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। चलिए, आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, और भी हैं जी, हो गए जी। रेखा मैम जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। मैम कहाँ से हैं आप, थोड़ा बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं बिजनौर से हूँ सर, अभिषेक सर के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया। मैम ये बताइए, देखो ईमानदारी से बताना, ये समझ लो ये नॉर्मल हर घर की कहानी है। देखो ठीक है जी, हर 2-3 दिन में देखो खटपट तो होती रहती है घर में जी, वाइफ हस्बैंड की, है ना जी जी? जी। अगर मान लीजिए हस्बैंड ने ये कह दिया कि तू तो पागल है, तो ईमानदारी से बताना उसका जवाब क्या जाता है वापस? मैं बोल के बताता हूँ, ये बताना कि ये होता है कि नहीं। मैं बोल के बताता हूँ, ये बताना ये होता है कि नहीं, कि मैं क्यों होती, तुम हो गए पागल। जी सर। होता है ना जी, है ना? और फिर उधर से क्या होता है, वो कहते हैं अच्छा तू महापागल, होता है कि नहीं? जी सर। फिर ये जो है ना, इनके अपडेट होते चले जाते हैं, ये वर्जन जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है। फिर जो गालियों वाला जो वर्जन है, ये बहुत बड़े बड़े वर्जन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में शायद वो हाथ भी उठना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में पंचायतें बैठती हैं, फिर सब लोग सुलह कराते हैं, फिर सब सुख शांति से हो जाता है। फिर 2-4-6 महीने में फिर यही कहानी होती है, ये चलता रहता है। जी सर। मैं सही कह रहा ना? जी सर। अच्छा, आप हंसी क्यों, पहले तो ये बताओ। कुछ नहीं सर, बस यही थोड़ी। अच्छा, याद आ गई गुजर चुका सर इस बात से। ओके ओके, तो अब मैं इसका एक इलाज बताता हूँ आपको। जी सर। अगर मान लीजिए हस्बैंड ने कहा कि तू तो पागल है, और आपने कहा यस आई एम फूल, मैं हूँ पागल, अब बताओ क्या होगा? कुछ नहीं सर, बात वही खत्म, आराम से अपना। बात खत्म हो गई जी सर। जी, तो बस वो बात खत्म करनी है। ठीक है जी? जी। अगर कोई कहता है प्रोडक्ट महंगे हैं, तो
आपने क्या कहना है, क्या जवाब दोगे उसको? नहीं सर, महंगे कहाँ हैं, सीधे उससे हाँ, देखो तो वही महंगे कर नहीं दिया है। ना काम, पागल में जो तो होगी, ये काम है ना। मैं बताता हूँ उस टाइम पे क्या कहना है। उस टाइम जी पे सर। आपने कहना है, अगर कोई कहता है प्रोडक्ट महंगे हैं, आप कहिए जी उससे, भाई साहब महंगे नहीं है, बहुत महंगे जी, हैं। क्या कहना है? बहुत महंगे हैं। हाँ, महंगे नहीं है, जी, बहुत महंगे हैं। हैं। अगर जी आपने उसे ये कह दिया कि नहीं महंगे नहीं सस्ते हैं, जी तो वो सर। कहेगा नहीं ये सस्ते नहीं है, ये हैं, बहस होगी। जी सर। लेकिन अगर आपने उसे कह दिया महंगे नहीं बहुत महंगे हैं, अब क्या होगा? तो वो तो सर फिर आएगा ही नहीं। अरे भाई, अभी जहां तक मैं बोल रहा हूँ वहां तक सुनो, बाकी आगे की बात में जाओ। उसे लाने के लिए तो सारा प्रपंच बचा जा रहा। अच्छा जी हाँ सर। जी, अगर आपने उसे जी कह दिया महंगे नहीं बहुत महंगे हैं, तो वो कहेगा, जी वो चुप हो जाएगा, वो कुछ नहीं बोलने का। यहाँ पे जी जी सर। यहाँ पर आपने यूज करना है एक फार्मूला, जो यहाँ पे लिखा हुआ आ जी रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है ये बताइएगा मुझे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? रुको सर, मेरा मोबाइल जरा सर ऐसा ही हो रहा है थोड़ा। फील, फील। सेकंड नंबर पे है फेल्ट, तीसरा नंबर पे है फाउंड। आप सही कह रहे हो, बहुत महंगे हैं, ये हो गया फील, फेल्ट। जी जी। मैं भी ऐसे ही सोचती थी, क्या कहना है सेकंड लाइन? मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन जब मैंने वास्तविकता देखी तो पाया इनके जो प्रोडक्ट हैं वो तो बिल्कुल मार्केट के रेट के इक्वल हैं। जी तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने उसका बिना विरोध किए उसकी बात का जवाब दिया। जी हम उससे पहले सहमत हुए, फिर हाँ जी। उसे अपने साथ सहमत कराया। जी सर। ठीक है जी। तो यहाँ जी पर अब जितने भी सवाल हैं उन सब सवालों के जवाब क्या हैं? जैसे कि अभी ये वाला सवाल था, इसका जवाब क्या है? सही जवाब मैं जो देता हूँ, मैं ये देता हूँ कि आप भाई साहब कह रहे हो महंगे, महंगे जी नहीं सर। है, बहुत महंगे हैं। जी सर। हाँ जी, महंगे नहीं है, बहुत महंगे हैं। मैं जी भी सर। ऐसे ही सोचता था, लेकिन जी जब मैंने इन प्रोडक्ट को मार्केट के सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट से कंपेयर किया, उनके इंग्रेडिएंट चेक किए, तो मैंने पाया कि रेट तो लगभग इक्वल है, ये तो वैसे ही हवा बना रखा। जी सर। अगर ये बात आपने इस तरीके से उसे बता दी तो वो भागेगा, आएगा? आएगा सर। बिल्कुल। मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी जी टाइम नहीं था। क्या कहना जी है? सर। मेरे पास भी टाइम नहीं था। जी सर। मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे टाइम की जरूरत होती है, लेकिन जी जब मैंने देखा यहाँ पे तो इतने बिजी लोग हैं जिनके पास 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं है, वो भी इस बिजनेस में कामयाब है। तो मैंने जी देखा कि यहाँ पर तो सिर्फ हम जो मान लीजिए अपना टाइम मार्केट से प्रोडक्ट लेके आने में लगाते हैं, वही टाइम हम ए दुकान पर न जाके बी दुकान पे भी लगा सकते हैं। ए दुकान से कुछ नहीं मिलना और बी दुकान से हमें ये 50,000 रुपये महीना आने की उम्मीद है। तो बताइए कहाँ से टाइम लगाना पड़ रहा है? क्या कहेगा? जी सर। हाँ जी, बिल्कुल सही है हाँ जी। ना? उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आए उनको फील, फेल्ट, फाउंड के फार्मूले से हमें सोल्व करना है। जो वो कहे उससे सहमत हो जाओ, पहला। जी सर। दूसरे जी नंबर पे मैं भी ऐसी सोचती थी। जी तीसरा, सर। लेकिन मैंने ये पाया पाया। ऐसा जी होता है ना? जी सर। किसी ने कहा पागल, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जी ये अप्लाई करना, देखो कितना मजा आएगा। मैं भी ऐसी जी सोचती थी कि मैं पागल हूं, जी लेकिन जब मैंने देखा और मैंने पाया कि मैं नहीं, तुम हो पागल। तो ठीक है। तो ये फील, फेल्ट, फाउंड फार्मूला आपने यूज करना है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। और दोस्तों ये फॉलोअप मेरे लिए तो 100% काम करता है, और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे ही कुछ लोग और भी हैं। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद में फिर हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये जो 50,000 रुपये महीना आप कमाना चाह रहे हो, इस 50,000 रुपये के लिए आप कितना कमिटमेंट देते हो? तो ले भाई, ये मेरा हाथ, फिलहाल हम वर्चुअल हाथ मिला लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दिन रात एक करूंगा, तो मैं ये 50,000 रुपये कमाऊंगा।
लेकिन आप मुझे ये बताओ, मैं सीरियस हूं आपके खुद के 50,000 रुपए आपको कमाने में, क्या आप खुद की इनकम के लिए सीरियस हो? क्या पूछना है जी? क्या खुद की इनकम के लिए सीरियस हो? क्या कहेगा वहां पे वो? जी विकास शर्मा जी क्या कहेगा? जी विकास शर्मा जी क्या कहेगा? क्या रुकना आपको किसी को? हाँ जी, तैयार हूँ मैं, तैयार हूँ सर। हाँ तैयार। हाँ 3 बार कहेगा, जैसे मोमडन में मैरिज होती है ना, तो कबूल है कबूल है कबूल है, वो कहेगा हाँ तैयार हूँ तैयार हूँ तैयार हूँ। ठीक है जी। और फिर आपने क्या करना है जी जी कि ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों की पार्टनरशिप से काम चलेगा, कुछ काम मैं करूंगा कुछ काम आपने करने हैं। अभी आपने किसी को कॉल नहीं करनी है, ये इसका सामान है, इस सामान में से सामान चूज करो, ऑनलाइन उसे चेक करा दो कि बताइए क्या खरीदेंगे आपके घर में, ये कितना लगता है, ये कितना लगता है, ये कितना लगता है, ये कितना लगता है। ठीक है, मैं इसका ऑर्डर बना के आपको सेंड कर रहा हूँ। आप ये बताइए मुझे, ये पेमेंट आप कैसे, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करेंगे या पेटीएम करेंगे? इतना पेमेंट मुझे करिए, मैं आपको ये सामान भिजवाता हूँ। उसके साथ साथ आपने यहाँ पर काम क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, लिस्ट बनानी है। फिलहाल शुरुआत में 25 मीटिंग आपने अटेंड करनी है, वीआईपी बाय गौतम वाली जी आपने सुनना है। उसके साथ साथ 30 मिनट बुक पढ़नी है। अगर 50,000 रुपए चाहिए तो भाई, ये कौन सी आवाज जी, तो 50,000 रुपए महीना अगर आपने चाहिए तो आपको ये करना है। ठीक है जी, कहीं और। तो ये सारे हमारे कमिटमेंट हुए। फिर हम बैठ गए, मतलब कि बैठ नहीं गए, मतलब कि उसके साथ बैठ के हमने चाय पानी की, उसका जो ड्रीम है वो बनाए, उसके आगे की प्लानिंग करी, उसकी लिस्ट ली, और उसकी लिस्ट लेके तभी उसी टाइम पे उसके सामने कॉल करना है। कौन सी कॉल? जो अभी 3-4 दिन पहले सिखाई थी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ जी, मैं रवि मिश्रा जी ने मुझे आपका नंबर दिया है, उसी रवि मिश्रा के सामने, मतलब कि उसके सामने, विकास शर्मा के सामने बैठा हूँ मैं, रवि मिश्रा को कॉल कर रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में लेके। देख मैं बताऊंगा कैसे होगी, तो मैं बताता हूँ कैसे होगी बात। ये ना कह दियो किसी को भी भूल से, एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है जी, नहीं तो वही होगा, एक तराजा एक पिरानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक है, तो उसका तभी उसके सामने सेट करिए टाइम। जब आप उसके सामने टाइम सेट करेंगे, उसे फेथ आएगा, उसे कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपके साथ जब 2-4 कॉल आप ऐसी करेंगे तो कॉन्फिडेंस में आके बिजनेस करना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, हमें खुद अपलाइन बनना पड़ेगा, तभी तो अपलाइन बनेंगे, नहीं तो मिलाते रहेंगे और भाई अपलाइन ग्रो होता रहेगा, जिसको मिलाओगे वो ज्यादा ग्रो, सीधी सी बात है। ठीक है, ये टेक्निक आगे, अब इसको कम से कम 25 बार ये समझना कि काम नहीं करेगी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का टाइम रखिए, उसको फिर फॉलो थ्रू, यानी कि अब इसमें फॉलो थ्रू क्या था, एक लीडर था, वो हमें पता है कि बहुत अच्छा लीडर है, आएगा तो काम करेगा। हर 15 दिन की बाद की डेट में एक मीटिंग, आफ्टर मीटिंग इसके बाद मैं एक और मीटिंग करूंगा, मीटिंग इन सब चीजों को मिक्स करके कि किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर मीटिंग आफ्टर मीटिंग में हम उसको डाल देंगे। नेक्स्ट डे डेली उसको फोन करना है, अगले 5 दिन तक लगातार डेली फोन करना है, उसको बताना है कि देख भाई तू सीरियस है ना 50,000 रुपए के लिए, मैं सीरियस हूँ, देख मैं तुझे फोन कर रहा हूँ, जल्दी से अपनी लिस्ट भेज। लिस्ट में जो उनके लोगों को इनवाइट किया उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास भेजो, रिकॉर्डिंग के साथ साथ उसे सेमिनार में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सब जगह उसको इन्वॉल्व करो, और इन्वॉल्व करते 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 फिर उसे बताओ कि अब तुझे इनवाइटिंग की स्क्रिप्ट का रट्टा मारना है, बना 500 लोगों की लिस्ट, ये लिस्ट बिल्डिंग की ये वीडियो पकड़, इस तरीके से अपनी लिस्ट बना। फिर उसके बाद में 50,000 रुपए के लिए तुझे क्या करना है, डेली 3 प्लान दिखाने, छुट्टी। फिर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार होगा, क्योंकि हम लीडर बन के नहीं पैसा कमा सकते, हमें लीडर बनाने पड़ेंगे, और लीडर बनाने के लिए पहले खुद लीडर बनना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं जी? तो ये फॉलोअप का सही पैटर्न है, मेरे हिसाब से सही है। किसी और के पास अगर कुछ और बेटर हो, किसी और तरह से अगर किसी और को और अच्छे रिजल्ट आ रहे हो, तो आप उसको ही यूज करते रहिए, क्योंकि दुनिया परिणाम को प्रणाम करती है, मेहनत को, एफर्ट को कोई नहीं देखता। आप कितने एफर्ट कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुबह से लेकर शाम तक लगे पड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम को प्रणाम है। ठीक है जी, तो वैसे तो हमारा सेशन का टाइम ओवर हो चुका है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है
कोई पूछना चाहता है या कुछ बताना चाहता है, कोई नया व्यक्ति जिसने आज पहली बार या दूसरी बार या जो अभी सोच रहा था, कसम कसती उसके दिमाग में, जैसे हमारे साथ में रेखा देवी जी हैं, ठीक है जी। चलिए मैं रेखा देवी जी आपसे पूछ लेता हूँ, अब अगर किसी से बात कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है? जी रेखा देवी जी। जी सर। जी बढ़ सकती है जी। हाँ जी बिल्कुल, तो बढ़ेगी, बस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और इसकी प्रैक्टिस सीधी जो है ना एक साथ में, आपकी एज कितनी है मुझे ये नहीं पता, आप राइट साइड वाली है लेफ्ट साइड वाली है? टीवी में दो हैं। 47 सर। हाँ राइट वाली होंगी देवी, तो अब तो देवी लगाती नहीं ना, पहले लगाती जी जी सर। चलिए, तो अब जो है ना आपने जो है ना अपने हस्बैंड के साथ में फॉलो अप करना है कि जी बताओ, ये कहो कि क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ, है ना। प्रैक्टिस किससे करनी है? पहले घर में करनी है ना जी। तो सब लोग बैठ जाइए, अगर किसी की वाइफ सो गई हो उसे उठाओ, हाँ भाई बता जरा तेरा क्या डाउट है, लिखो से, इसके अलावा कुछ और जी। हाँ चलिए, तो अभिषेक जी, चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सर। जी सर। मैं तो कुछ आज शेयर करना चाह रहा था, मतलब कि आप हाँ जी बताइए। समझ में आ गई। मुझे आज एक व्यक्ति मिले और उनके मन में डाउट था कि पैसे नहीं आते हैं यहाँ से, और अगर आते हैं तो 50,000 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, 50 तो हद है। तो मैंने जब उनको 1 लाख वाली स्टेटमेंट दिखाई तो उनका जवाब बड़ा अटपटा सा था। तो उनका कहना था, अच्छा ये तो इन्होंने मतलब लिखवा लिया होगा कि ये प्रेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से पैसे आए हैं। मैंने कहा यार बैंक की पासबुक में अपडेट हुआ है तो ऐसा कैसे कुछ कर सकता है कि नहीं ये तो कर लिया होगा, यहाँ से इतना नहीं आता, प्रेस्टीज का नाम डलवा दिया होगा इन्होंने। कमाल है। तो ऐसे टाइम पे क्या जवाब दिया आपने उसको? सर क्या सर मैं तो कोई मैंने कुछ बाद के लिए छोड़ दिया और मैंने उनसे ये कहा अब देखो, कि आप अब देखो ऐसे टाइम पे जो है ना 100 मर्ज की एक दवा, फील फेल्ट फाउंड। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये लिखवा लिए होंगे, ठीक है जी। मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैंने चेक करा ना उनका टीडीएस भी कटा हुआ है, टीडीएस में भी वहां पे वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, और 5% टीडीएस कटता है, और 5% टीडीएस की कटिंग के हिसाब से इतनी इनकम बैठती है, और वो इनकम उनके खाते में थी। तब मुझे यकीन आया। तो अगर ऐसा कुछ है तो बताओ भाई साहब, सही है कि नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे ये भी कह दो सही कह रहे हैं, और इनडायरेक्ट वे में ये भी कह रहे हैं हम गलत कह रहा है नहीं। फील फेल्ट फाउंड 100 मर्ज की एक दवा है जो पेट के दर्द में भी काम करेगी, सर के दर्द में भी काम करेगी, आंख के दर्द में भी काम करेगी, उसके अपेंडिक्स के दर्द में भी काम करेगी। उसे भूख नहीं लग रही तब भी फील फेल्ट फाउंड, भूख ज्यादा लग रही तब भी फील फेल्ट फाउंड, उसके घर में लड़ाई हो रही तब भी फील फेल्ट फाउंड, मेरा सामान नहीं बिक रहा तब भी फील फेल्ट फाउंड, हर जगह फील फेल्ट फाउंड। मैं अपने घर में यूज करता हूँ, जब से यूज करना शुरू करा लड़ाई खत्म। हाँ देखो आप भी करना, आपके घर में भी खत्म हो जाएगी। क्या चीज है? आवाज नहीं आ रही? लड़ाई नहीं है सर हमारे घर में। तो देखो आराम से बोल रहे इस बात को, तो आप ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। अरे नहीं सर बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ ये सर बहुत अच्छा कहा आपने। फील फेल्ट आज की क्लास में अटेंड नहीं की थी ना, तो आज की क्लास के बाद ये ऑब्जेक्शन नहीं रोक पाएगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रोक पाएगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब देखो दो तरह के आदमी की बात करी थी मैंने शुरुआत में। एक आदमी तो वह जिसको काम करना नहीं है, उसे तो तुम कैसे डाल दो, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, उसे 12 साल नलकी में डाल रहा था, और जैन साहब उसके बाद भी वो कैसी निकली थी, ये मुड़ी की मुड़ी निकली थी, है ना। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइन रीजन होंगे। तो उन जेन्युइन रीजन वाले लोगों की वजह लिए हमें उन लोगों को भी झेलना पड़ेगा, उस नेगेटिविटी को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास थर्मामीटर नहीं है कि किसी के मुंह में लगा के देख लिया कि यार इसके रीजन जेन्युइन है, इसके रीजन जेन्युइन नहीं है। हमारे पास तो थर्मामीटर ये है जो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है अपने लिए, किसी के और के पास इससे बेटर फॉर्मेट हो तो बहुत अच्छा। एक बार में सब लोग सर से, क्योंकि 2-4 फॉलोअप भी सर के हुए हैं, और वो सिर्फ सेम डिट्टो यही पैटर्न यूज हुआ है कि नहीं सर?
सर डिट्टो सेम यही पैटर्न यूज हुआ है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, ये परफेक्ट है, परफेक्ट है और रिजल्ट आए, perfect और जिस चीज से रिजल्ट आते हैं वो कोरोना क्यों वे मतलब में अपना हम दिमाग नहीं, लगाएं। बहस करने से कोई फायदा नहीं है किसी भी लिहाज से, बहस करने से फायदा नहीं है, उसको कंफर्टेबल छोड़ो और फिर दोबारा शुरू हो जाओ, फिर कंफर्टेबल छोड़ो फिर दोबारा शुरू हो जाओ। अभी हमारे साथ यहाँ पे एक और व्यक्ति है, शायद मैं देखता हूँ अगर वो यहाँ पे हुए तो है नहीं शायद यहाँ पे, अहमद जमा जी, या मान लीजिए दुबे जी हैं क्या जी यहाँ पे? अमित देखता हूँ, अमित मेरे यार है नहीं। चलिए, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। चलिए खैर दोस्तों, अभी टाइम चूंकि ज्यादा हो चुका है और हम अब जो मिलेंगे वो मिलेंगे संडे वाले दिन, क्योंकि कल की हमारी अपनी कोर टीम की मीटिंग होती है। जो भी हमारे डाउट क्वेरी या जो आप लोगों ने कहा हुआ होता है कि जी प्लान ऐसे करो वैसे करो, तो उन सब चीजों के समाधान के लिए इसका क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो कोर मीटिंग हमारी होती है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी डायमंड लेवल को क्रॉस करें और 50,000 रुपए का चेक क्रॉस करें, तो आपको भी उसमें शामिल किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। योर वॉइस इज डबिंग, मेरी वॉइस की भी डबिंग हो रही है, पिक्चरों की तो डबिंग सुनी थी मैंने। चलिए दोस्तों, आपकी वॉइस थोड़ी सी गूंज के आ रही है। अच्छा, गूंज के आ रही है, तो देखो ये दैवीय शक्ति है, दैवीय वॉइस। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। और मुलाकात करते हैं सुबह के 5:30 बजे के प्रोग्राम में, देखते हैं कितने बजते हैं जी। थैंक यू।